ये जननी कहलाती है। तो वास्तव में जननी कब है? जब जन्य योग संतान को जन्म देती है। तीसरी बात में मां कहती है अरे देश धर्म की खातरे मेरे दूध कुसार बनाना, दीन दुखी निवलो विकलांगों सबको गले लगाना, दीन दुखी निवलो विकलांगों सबको गले लगाना। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की रखियो डोरी बहनों मैया, प्रेम की रखियो डोरी। लोरी के कर्मा समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लाल तुने बतिया मोरी, रहयो मैया तोरी लाल तुने बतिया मोरी। और बेटा जब देश और धर्म पर संकट आया तो देख भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। धन्य उस महावीर के लिए, उसने तलवार नहीं उठाई, बंदूक नहीं चलाई, एक भी प्राणी का कहीं हिंसा और कत्ल नहीं करवाया, और कितने अपमान सहे उस समय पर। और उसने देश की धारा को मोड़ दिया, जो हजारों वर्ष का रूढ़िवाद था उस धारा को मोड़ दे दिया। और आज उस धारा में भूले बिछड़े गरीब दबे कुचले बेचारे सब स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को बढ़िया बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। कबीर कहते हैं, कबीर हम जब पैदा हुए जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो अब हाथ जगत रोए। बताते हैं एक दिन की बात के 2:30 बज रहे रात के, और बाबा साहब जग रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। लोगों ने पूछा उनसे, बाबा साहब 2:30 बज रहे हैं, अभी आप सोए नहीं हो? उन्होंने कहा भैया जिसका समाज गहरी नींद में पड़ा हुआ हो उसको कैसे नींद आएगी? और ध्यान रखो, कोई जगा हुआ ही व्यक्ति जगाता है और सोया हुआ व्यक्ति कैसे जगाएगा? वो खुद ही सो रहा है। तो वो जगे हुए महापुरुष थे। तो माँ कह रही बेटा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना, संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बनइयो, विषमता देना टोरी कहयो मैया तोरी, विषमता देना टोरी कहयो मैया तोरी। लोरी के कर्मा समझावे बेटा ध्यान लगियो तू, मेरी कूक को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लाल तुने बतिया मोरी, ओ लाल तुने बतिया मोरी। और हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है,
ये छुआछूत थी। कुत्ता बिल्ली जानवरों के बच्चों को हम छू लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, लेकिन आदमी से आज भी घृणा मानते हैं। एक साफ शुद्ध आदमी पानी लेकर के आए, लोग कहते हैं कौन जाति का है, कैसी विडंबना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, वो पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना, और घटबन से क्या नाम करोगी मत खोज बुला। एक है तुझा हड़मल मूत्रा, एक रुद्री, एक गूढ़ा, और एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी होई, कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरक ने कोई। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये दीवार को ढा देना चाहिए। एक जगह कहीं हमारे पास में बहुत काफी दिनों की बात हो गई, रामायण चल रही थी और वो ब्राह्मणों का मंदिर था, और जिनका जो फार्म था वो एक ब्राह्मण धौलपुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चलाए वाए राजनीतिक और धार्मिक भी थे। उन्होंने पूछा उन संतों से कि ये महात्मा जी कैसे थे, सफेद कपड़ा पहनते हैं? बोले महाराज जी कबीरपंथी हैं। तो कबीरपंथी कैसे, क्या करते हैं? क्या बोले राम है माने ने रामायण है माने, और हिंदू धर्म के विरोधी है। तो कि बाबा को बुलाओ, वैसे कभी कभी मिले तो बाबा अच्छी बात करता है। तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कही तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। तो ये महात्मा आज वो दुनिया में नहीं है, हमारे साथ में निर्मल साहब थे पहले, तो हम और वो दोनों गए। उन्होंने कहा बाबा जी आप रामायण पढ़ लेते हैं? रामायण का पाठ चल रहा था। मैंने कहा पढ़ लेते हैं, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम पढ़े लिखे ना आते हैं। तो सुनाए दे हुए? मैंने कहा हाँ सुनाए दे। तो मैंने रामायण बोला, उस समय हमारा रामायण पर अभ्यास भी ठीक चल रहा था। साला बंद कर दो ये पानी पत्ता थोड़ी देर के लिए, बंद कर दो बेटा। तो मैंने रामायण बोला और बाबा ने ढोलक बजाई, 1-1.5 घंटा रामायण बोल दिया। वो लोग मुक्त हो गए, 50 लोग थे वहां, साधु संत थे, कुछ ब्राह्मण लोग थे। और वे बाबूजी कह रहे हैं महात्मा रामायण तो ऐसी सुना रहे हैं जी। और जब मैं आया, बड़े सम्मान के साथ बिठाया उन्होंने और पूछा कि बाबा हमने ये सुना था कि आप राम को नहीं मानते हो, रामायण को नहीं मानते हो, और आपने रामायण तो बढ़िया सुनाया। मैंने कहा हम लोग रामायण को मानते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन आप लोग केवल रामायण को मानते हैं, आप राम को मानते हैं। आप राम को मानते हैं लेकिन राम की बातों को नहीं मानते हैं। आप रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की बातों को नहीं मानते। एक पंडित जी ने लाल से भय महाराज जी कैसे कह रहे हो तुम? हमने की चाहे शरण के मोहने में गुटका भर रहे हैं और ये चिलम चल रही है, रामायण में कहाँ लिखी है? और हम लोगों में कोई नहीं पीता खाता है। हमारे समाज में अगर कोई कबीर पंथ का साधु गुटका तम्बाकू खाता होगा और पता लग जाएगा तो समाज उसको नीचे उतार देगा कि आप मंच पर बैठने लायक नहीं। और तुम सब लोग तम्बाकू खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, गांजा पी रहे हो और तुम शराब भी पी जाते होंगे। और मैंने कहा अगर कोई एक व्यक्ति तथागत किसी छोटी समाज का अगर एक लोटा जल का पानी ले आए तुम पी लोगे? बोले ऐसे कैसे पी लेंगे? मैंने कहा हम तो पी लेंगे। तुम कैसे पी लेंगे? हमने कहा जब राम सबरी के बेरों को खा सकते हैं, रामायण तो कह रही है? और राम के मुंह से बाबा तुलसीदास जी ने दे कह लो भाई, जब तुलसी कह रही है कि मैं तो छोटी जाति की हूं और मैं स्त्री हूं सबरी, तब राम कहते हैं कहनो वीर सुन भावे ने बाता मानो एक भक्ति कर नाता जात पांच कुल धर्म बढ़ाई धनवल परिजन कुल चतुराई।
और भक्ति इन नर सोगो कहते जल बिन बार देखिए जैसे। हे सबरी, चाहे कोई कितना भी जाति में बड़ा हो, लेकिन उसके हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं है। भक्तिवंत नीचु प्राणी और मोह प्राण प्रिय सुन मुम पानी, और भक्तिहीन ग्रंथ किन होई सब जीवन सब प्रिय मोह। चाहे वो ब्रह्मा के नहीं हो, उसके हृदय में अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो मेरे लिए तो वो सभी जीवों के समान है। और प्रेम और भक्ति जिनके हृदय में नहीं है, वो व्यक्ति ऐसे जानो जैसे बिना पानी के बादल। और तुमको तो नवदा भक्ति कहूं तो पाई, तुमको तो नवदा भक्ति प्राप्त है। और बताते रामायण कह रही है कि सबरी के बेर खाए थे, तो जब राम सबरी के बेरों को खा सकते हैं, जब निषाद को गले से लगा सकते हैं, गीतराज को गोदी में बिठा सकते हैं, तो क्या हम अपने भाइयों का पानी नहीं पी सकते हैं? क्या आप बताइए, आप रामायण को मानते हो कि जानते हो क्या करते हो? तुमने तो केवल धंधा बना लिया है। और वो बाबूजी ने कहा कि भाई आप चाहे लाल पीरिया से भले ही करो, पर महात्मा की बात में दम है। इसलिए मैं तो निवेदन करता हूँ मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, हम सभी भाई भाई हैं। कंधा से कंधा लगा करके चले, और ये छुआछूत की जो बीमारी है इसको हम हटाएं, दूर करें, तभी भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम और समता आएगी समाज में। अन्यथा कुछ देर ज्यादा नहीं लगेगा समय। दो राजा थे आज से कुछ समय पहले, जिसको एक कहते हैं राजा पृथ्वीराज और एक कहते हैं जयचंद, और दोनों में फूट पड़ गई, और दोनों की फूट के कारण ये भारत ने 1100 वर्ष की गुलामी झेली। इसलिए सज्जनों, आपस की फूट हमें परेशान करती है, और आपस की समता अगर है, हमारे गांव में समता है, हमारे परिवार में समता है, तो दुनिया की ऐसी ऐसी। इसलिए वो माँ कहती है बेटा छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ के रहना, सत्य अहिंसा सदाचार सद ज्ञान का दीप जलाना, अमृत अमर आत्मा तेरी, अरे भय को दियो पिसारे, लाल चैतन्य मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल चैतन्य अमृत अमर आत्मा तेरी, अरे भय को दियो बिसारे। वो माँ कहती है बेटा तू अमृत स्वरूप है, और अमृत नाम की और कोई चीज नहीं है। लोग कहते हैं, जब कथा वाचक जो पंडित शास्त्री लोग कथा कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले देवताओं के पास में अमृत था, लेकिन अमृत हो तो और कम पियो हो तो आज हो तो नहीं हुआ आदमी। जाने 4000 वर्ष पहले अमृत पान किया था, आज बैठो नहीं, लेकिन ऐसा अमृत कोई नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, अमृत बस जाने नहीं मान भैया सब लोए, और कहे कबीर काम हो नहीं जीवे मरण, जो मरता नहीं है उसी को अमृत कहते हैं, और जो मरता है वो मृतक है। तो ये मृतक शरीर है, वो अमृत आत्मा है। कोई लोग नहीं मानते हैं। हमारे बहुत जन जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि भैया बुद्ध ने तो चर्चा नहीं करी, लेकिन चर्चा उन्होंने नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। और जो बुद्ध की जो मूर्ति को आप देखोगे वो कैसे ध्यान में लीन है, गहराई से। इसलिए उन्होंने आत्मा परमात्मा की बातें नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नकार दिया हो, नकारा नहीं। लोग जाकर के पूछते उनसे कि आत्मा परमात्मा क्या होता है, तो वो कहते ध्यान करो।
15 दिन शंका का समाधान हो जाता, क्योंकि आत्मा परमात्मा कोई पकड़े की चीज थोड़ा ही है। कैबिनेट का गीत गाओ वो तो एक ठहराव है भीतर का। इसलिए वो माँ कह रही अमृत अमर आत्मा तेरी मैं को दियो बिसारे लाल चैतन्य मोरी